अच्छा, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैं HFT जो प्रॉफर्म्स हैं उन पर वीडियोस बनाऊं, तो इसके लिए मैंने रिसर्च करी तो बहुत सारे प्रॉफर्म्स मैंने जो है फाइंड आउट किए, जैसे कोटाना है, इन्फिनिटी फॉरेक्स फंड जिसमें मैंने बहुत पहले एक रिव्यू भी किया था। तो फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि इनका मैं ट्रस्ट पायलट पे स्कोर देखता हूँ तो बहुत ही गया गुजरा है। तो अभी जिस फर्म की बात मैं कर रहा हूँ HFT में 7-8 महीने से काम कर रहे हैं। अक्टूबर मंथ में फाउंड हुए थे 2023 में। एल्गो फॉरेक्स फंड्स, ऑल्दो मैं HFT ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं मैनुअली ट्रेड करता हूँ, बट अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या फिर आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। कुछ अच्छी चीज़ें हैं इस प्रॉप फर्म में, तो एट द सेम टाइम ये नया है और HFT के लिए ये सूटेबल है। इससे पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट में लेके चलूँ, मैं एक बार ट्रस्ट पायलट में इनकी रेटिंग दिखा देता हूँ। यह है एल्गो फॉरेक्स फंड्स, एक वेरीफाइड कंपनी का टैग है, 4.2 की रेटिंग है आउट ऑफ 5। 48 लोगों ने रेट किया है, तो वो पिक्चर उतनी क्लियर अभी तक आई नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 82% पॉजिटिव, सॉरी 81% के आसपास, और 1 स्टार दिया है 17% लोगों ने। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, कोटाना बहुत फेमस है लेकिन उसके हालात आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3.5 की रेटिंग है और इसमें 35% जो है नेगेटिव कह लीजिए या फिर 1 स्टार रेटिंग कह लीजिए। और इसके अलावा इन्फिनिटी फॉरेक्स फंड्स, इन्होंने इनिशियली अच्छा काम किया था और फिलहाल इनकी भी हालत आप देख सकते हैं, लगभग 48% नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, मतलब 1 स्टार, और लगभग 43% यहाँ पर जो है 5 स्टार रेटिंग है। अब यहाँ पर एक बार इनकी वेबसाइट में देख लेते हैं क्या क्या है इनके पास ऑफर करने के लिए। और इनका जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, वो बहुत तरीके से डिज़ाइन है। अब अगर आप इनके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा है और आप यहाँ पर ईजिली पे आउट ले सकेंगे, तो जब तक आप वो रूल्स नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब रूल्स क्या क्या हैं पहले उसके लिए देख लेते हैं। इनके पास प्लान कौन कौन से हैं, तो इनके पास 2 प्लान हैं, एक है बेसिक, HFT बेसिक, और दूसरा है HFT प्रीमियम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर देख लीजिए आप। HFT जो प्रीमियम है उस पर लोएस्ट टारगेट है मार्केट में, 6% का लोएस्ट टारगेट है, और इसमें कोई मिनिमम डेज नहीं है ट्रेडिंग के। और इनके पास ये दोनों HFT प्रीमियम और HFT बेसिक दोनों सिंगल फेज वाले अकाउंट है। और इसके अलावा जो प्रीमियम है उस पर कोई भी टाइम नहीं है पास करने के लिए आपका इवैल्यूएशन, और डेली ड्रॉडाउन है 6% का और मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 20% का। अब यहाँ पर 20% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, तो आप ये कहेंगे कि इसमें एक सस्टेनेबिलिटी कहाँ दिख रही है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इसके अलावा अगर मैं HFT बेसिक की बात करूँ तो यहाँ पर ये एंट्री लेवल प्रोग्राम है जिसमें डेली का ड्रॉडाउन है 5% का और मैक्सिमम जो है 15% का ड्रॉडाउन है। और यहाँ पर आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो कंप्लीट करने हैं वो 8 है, मतलब जैसे HFT प्रीमियम में आपको कोई मिनिमम डेज नहीं था, तो आपको यहाँ पर 8 डेज कंप्लीट करने होंगे। अब एक बार प्राइसेस की बात कर लेते हैं। अकाउंट जो प्रीमियम है वो स्टार्ट है $100,000 से, उसके बाद है $250,000, $500,000 और अल्टीमेटली है $1 मिलियन का अकाउंट। प्राइस आप देख सकते हैं 899 से स्टार्ट है 100,000 का, और ऐसे ही जो ऑल द वे अगर आप जाते हैं 1 मिलियन तो वो है $7,299। और अगर बेसिक का प्राइस देखें यहाँ पर $25,000 से स्टार्ट होता है, 50,000, 100,000, 250,000, 500,000 और 1 मिलियन। तो यहाँ पर प्राइस भी कम है। बेसिक में $239 से स्टार्ट है जो है 100K के लिए, और मैक्सिमम अगर आप जाते हैं 1 मिलियन के लिए वो है लगभग $5,000 के आसपास। अब अगर आप इनके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो कुछ रूल्स हैं आपको ध्यान में रखने होंगे। उसके लिए आप जाइए नीचे, यहाँ पर पहले FAQs तो पढ़ ही लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे FAQs हैं, लेकिन जो मेन चीज़ आपको देखनी है वो है यहाँ पर, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर क्लिक करें आप तो आपको इस तरह के विंडो दिखाई देगी, एक PDF सा आपके सामने दिखेगा। अब जो रूल्स इन लोगों ने यहाँ पर दे रखे हैं उनके हिसाब से इस फर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इनके साथ ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से रूल्स डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप इनसे अवेयर नहीं है तो फिर आप यहाँ से पे आउट लेने में बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, अब क्या क्या है देख लीजिए। यहाँ पर 2 अकाउंट टाइप्स हैं जो कि वैल्यूएशन के हैं, बेसिक और प्रीमियम, और लास्ट के जो 2 कॉलम है ये है फंडेड स्टेज में आपकी क्या क्या कंडीशन रहेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, मैक्स डेली ड्रॉडाउन है 5% बेसिक में और प्रीमियम में 6%, और वैसे ही अगर आप फंडेड स्टेज में चेक करते हैं बेसिक पर 5% और प्रीमियम पर 6% सेम है।
और मैक्स ड्रॉडाउन भी सेम है। इसके अलावा प्रॉफिट टारगेट, जैसा ये सिंगल फेज प्रोग्राम है तो बेसिक के लिए 8% और प्रीमियम के लिए केवल 6%। और इसके अलावा जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। हर अकाउंट टाइप में आपको क्या क्या फीचर मिलेगा। अब बात करते हैं इनके कंसिस्टेंसी रूल की, क्योंकि HFT अगर है और यहाँ पर कंसिस्टेंसी रूल ना हो तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट कंसिस्टेंसी की। तो इसके हिसाब से आपका सबसे बड़ा ट्रेड जो भी आपने प्रॉफिट जनरेट करा है उसमें एक ट्रेड का कंट्रीब्यूशन 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह है प्रॉफिट कंसिस्टेंसी। सबसे पहले इस पर मैं आगे और भी क्लैरिटी दूंगा, उससे पहले बात कर लेते हैं दूसरे कंसिस्टेंसी रूल की, वो है लॉट कंसिस्टेंसी। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लॉट इतना ही लेना है। आप चाहें तो 5 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, आप चाहें तो 20 से कर सकते हैं, आप चाहें तो 30 से कर सकते हैं। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। अब वो क्या है देखिए, मान लेते हैं मैंने 10 ट्रेड करी है अलग अलग वॉल्यूम की। मान लेते हैं एक ट्रेड में मैंने 1 लॉट मारा है, दूसरे में 5 लॉट, तीसरे में 25 लॉट और चौथे में 30 लॉट का ट्रेड मारा है। इस तरह से मैंने 10 अलग अलग ट्रेड एग्जीक्यूट करी हैं। इसमें 10 ट्रेड का जो भी वॉल्यूम आपने लिया है उसका एक एवरेज निकाल लेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 10 लॉट आ रहा है एवरेज का, ठीक है। अब इनका कंसिस्टेंसी रूल कहता है कि आपका मैक्सिमम जो है उससे डबल हो सकता है जो कि एवरेज आ रहा है, यानी 10 का डबल यानी 20 लॉट हो सकता है मैक्सिमम, या फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो वो आ रहा है 2.5 लॉट। तो अगर आपका एवरेज है 10 लॉट तो आपका मिनिमम होगा 2.5 लॉट और मैक्सिमम आप लगा सकते हैं 20 लॉट की ट्रेडिंग। तो ये है लॉट कंसिस्टेंसी रूल। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन कंसिस्टेंसी इनको चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर पेमेंट्स की और आपके स्प्लिट की। देखिए पेमेंट किस हिसाब से मिलेगा, यहाँ पर देखिए अकाउंट साइज आपके सामने लेफ्ट साइज 25,000 से स्टार्ट है और 1 मिलियन तक। HFT प्रीमियम यहाँ पर है और ये है बेसिक। तो एग्जाम्पल के लिए अगर देखो यहाँ पर 100 एग्जाम्पल के लिए मैं पहला वाला यहाँ पर पिक करता हूँ। HFT प्रीमियम में $25,000 का अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो HFT बेसिक में देखिए $25,000 का अगर आप ट्रेड करते हैं अकाउंट लाइव फंडेड अकाउंट में तो पहला पे आउट केवल $500 का मिलेगा, दूसरा भी 500 और तीसरे के बाद अनलिमिटेड होगा। अब ये अनलिमिटेड कितना होगा वो आपके स्प्लिट के हिसाब से जो है दिया जाएगा। वो स्प्लिट कितना मिलेगा उसके लिए आप नीचे आइए थोड़ा सा, ये है स्प्लिट स्केलिंग प्लान। फर्स्ट पे आउट में 60% मिलेगा, उसके बाद फिर से 60, देन 65, फोर्थ में 65 अगेन, फिफ्थ और सिक्स्थ पर 70, देन एट्थ 9th 75। इस तरह से ये ऑल द वे 95% तक है जो कि आपका स्प्लिट होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ट्रेड कर रहा हूँ $100,000 का एक अकाउंट जिसमें मुझे 3 मेजर चीज़ों में ध्यान देना है। पहला है प्रॉफिट कंसिस्टेंसी जो है 33%, और ये जितने भी कंसिस्टेंसी रूल्स हैं ये केवल फंडेड स्टेज में है। इवैल्यूएशन वाले पार्ट में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। आप चाहें तो एक ही ट्रेड में इनका इवैल्यूएशन कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप फंडेड लाइव अकाउंट में ट्रेड करेंगे तो उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल होंगे। पहला रूल है प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, यानी 33% एक ट्रेड में मुझे मैक्सिमम लेके चलना है। अगर मैं इससे ज़्यादा एक ट्रेड में जो है प्रॉफिट जनरेट करूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट टारगेट होगा यहाँ पर, क्योंकि 100K के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बेसिक लेता हूँ, ठीक है। तो 100,000 पे अगर मैं पे आउट की बात करूँ तो पहला पे आउट मुझे केवल $2,000 का ही मिल रहा है। अब $2,000 पे आउट मिल रहा है मैक्सिमम। अब इसका मतलब मुझे ये भी देखना है कि मुझे फर्स्ट पे आउट में कितना स्प्लिट मिल रहा है, वो है 60% का। अब इस हिसाब से देखा जाए, अगर मैंने $100,000 के अकाउंट पे $5,000 अगर जनरेट करे तो उसका 60% हो रहा है $3,000। तो इसका मतलब मुझे 60% का मतलब लगभग 4,000 या फिर $4,000 से कम जनरेट करना है उस रेंज में आने के लिए। अगर मैं $4,000 का 60% देखता हूँ तो दैट इज ऑलमोस्ट $2,400। तो मेरा गोल क्या होगा कि मैं यहाँ से फंडेड स्टेज में $4,000 से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट ना करूँ, क्योंकि पहला पे आउट मुझे कितना मिल रहा है, केवल $2,000 का। अगर मैं $4,000 से ज़्यादा जनरेट भी कर लेता हूँ तो पहला पे आउट मुझे मिलना है 2,000 का। इसलिए मेरा टारगेट ये होगा कि मैं केवल $4,000 ही जनरेट करूं सबसे पहले पे आउट के लिए। अब ये $4,000 जनरेट करने के लिए मुझे दूसरा कंसिस्टेंसी रूल भी देखना होगा, वो ये है कि मेरा मैक्सिमम जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो 33% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब 4,000 का अगर मैं 33% निकालता हूँ, 1,300 या फिर 1,350 के आसपास के हिसाब से एक कंसिस्टेंसी लेके चलनी है कि अगर मैं एक ट्रेड में लगभग $1,350 का प्रॉफिट जनरेट करूंगा, उस हिसाब से जो $4,000 है वो 3 ट्रेड में लगभग मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। देन मेरा दूसरा जो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी है वो भी रूल
फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि यहाँ पर एक ट्रेड में मैंने 50% मतलब लगभग 2000 से ज़्यादा जनरेट कर दिया, तीसरे में मैं 5% कर रहा हूँ। अगर आप एक ट्रेड में 50% कर देते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेड में आपने $2000 जनरेट कर दिया, तो फिर आपको प्रॉफिट जनरेट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फिर आपको 2000 इंटू 3 यानी 33% निकालना है, तो आपको $6000 जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको मिलना इतना ही है फर्स्ट पेमेंट में, जो है $2000। सो इट्स बेटर कि आप जो है कैलकुलेशन उस तरह से कीजिए, जो मैंने 100K के हिसाब से कैलकुलेशन बताई है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, उसमें आपका 33% कितना होना चाहिए, और एट द सेम टाइम आपको प्रॉफिट स्प्लिट कितना मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत प्रोफेशनली जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर 33% रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा, और दूसरा अगर आप ये लॉट कंसिस्टेंसी रूल फॉलो नहीं करते तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनके रूल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो ही आप यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अंधाधुंध ट्रेड करते हैं तो ये प्रॉफर्म आपके लिए नहीं है। बहुत सही से वो 2-3 रूल्स जो हैं उनको अगर आप ट्रैक करके चलेंगे, देन आप यहाँ से प्रॉफिट जो है विड्रॉल कर सकते हैं। और बाकी एल्गो फॉरेक्स फंड्स के अलावा फिलहाल जो अदर HFT फर्म्स हैं उनकी हालत फिलहाल आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई आइडिया है प्रॉफर्म्स के बारे में जो कि HFT पे फोकस करता हो और अच्छा काम भी कर रहा हो, तो उस प्रॉफर्म का नाम आप कमेंट में मेंशन कीजिए, ताकि जो लोग HFT में ट्रेड करते हैं उनको जो है हेल्प हो सके। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।